नमस्कार, मैं सुदर्शन चक्रधर चक्रव्यूह में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की। बड़ी खबर यही है कि महाराष्ट्र के पूर्व सांसद मिलिंद देवड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के बाद अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने पुत्र नकुलनाथ के साथ कांग्रेस पार्टी को छोड़ सकते हैं। भोपाल से लेकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक इस पर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं, जबकि कमलनाथ हैं कि इस मामले में कुछ भी बोलने से इनकार करते हुए उन्होंने चुप्पी साध रखी है। कुछ वर्ष पहले तक भारतीय जनता पार्टी मध्यमार्गी नेताओं और सेकुलर दलों के लिए अछूत मानी जाती थी, उसे घोर सांप्रदायिक कहा जाता था। धीरे धीरे ये धारणा बदली और केंद्र में नरेंद्र मोदी के सत्तासीन होते ही इसके विशाल दरवाजे से लगभग हर दल के नेता इसकी सत्ता की कोठरी में समाने लगे। इसी भाजपा ने मोदी राज के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, मगर यह सपना पूरा होने से पहले ही चकनाचूर हो गया तो भाजपाई धुरंधरों ने अपनी पार्टी को ही कांग्रेस युक्त बनाना शुरू कर दिया। तभी तो असम के हिमंत बिस्व शर्मा, एमपी के ज्योतिरादित्य सिंधिया, पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह और सुनील जाखड़ तथा उत्तर प्रदेश के जितेंद्र प्रसाद को कमल पट्टा बांधा गया और हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री व कांग्रेस के कद्दावर नेता अशोक चौहान को भगवा दुपट्टा पहनाया गया। यह सच है कि भाजपा और मोदी का बढ़ता प्रभाव और अघोषित दबाव कांग्रेस को लगातार कमजोर कर रहा है। स्थिति यह है कि जो नेता हाल तक कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे, अब या तो वे भी भाजपा में जाने लगे हैं अथवा उनके भी भाजपा में जाने की चर्चा होने लगी है। अशोक चौहान का विकेट लेने के बाद भाजपा की नजरें अब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर आ टिकी है, क्योंकि भाजपा को अब मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने के लिए छिंदवाड़ा सीट किसी भी कीमत पर जीतनी ही है। ये वही कमलनाथ है जो कुछ दिनों पहले तक भाजपा को पानी पी पी कर कोस रहे थे और नवंबर में हुए मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के रूप में पेश किए जा रहे थे। मगर अब कहा जा रहा है या तो वे अपने बेटे के साथ भाजपा में चले जाएंगे या फिर अपने बेटे नकुलनाथ को ही भाजपा में भिजवा देंगे। सवाल है कि क्या वाकई एमपी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देंगे? क्या वाकई वे भाजपा का दामन थाम लेंगे? इन सवालों ने राजनीतिक हलकों में चर्चा इसलिए भी छेड़ दी है क्योंकि लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने हाल ही में एक बयान में कमलनाथ और उनके पुत्र नकुलनाथ के लिए कहा था कि जय श्री राम बोलिए और भाजपा में चले आइए। इसके बाद अपने निर्वाचन क्षेत्र छिंदवाड़ा के एक कार्यक्रम में उपस्थित कमलनाथ से पत्रकारों ने यही सवाल पूछा तो वे हंसकर टाल गए और पत्रकारों से कहने लगे कि कोई दूसरी बात करो। यानी उन्होंने पत्रकारों के सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दिया, तो क्या उनके जवाब नहीं देने में ही उनकी हाँ छिपी थी? गौरतलब है कि हाल के दिनों में कांग्रेस को राम राम करने वाले नेताओं में खासी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर अन्य दलों में प्रवेश किया है। अब चूंकि कमलनाथ को अपने पुत्र नकुलनाथ का भविष्य बनाना संवारना है, इसलिए हो सकता है कि वे भाजपा में जाकर छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से अपने पुत्र नकुल को भाजपा का टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाएं। यह भाजपा के लिए भी बेहद मुफीद स्थिति होगी, क्योंकि तब भाजपा मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटें जीत लेगी। अभी भाजपा के पास यहाँ से 28 सांसद हैं और वह कमलनाथ के कारण ही छिंदवाड़ा सीट हारती रही है। तो इस बार कमलनाथ को घेरने की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखना है कि कमलनाथ हाथ का साथ छोड़कर कमल को हाथ में लेने का ऐलान किस दिन करते हैं। आज के चक्रव्यूह में बस इतना ही। प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा। अगली बार फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।